उस वक्त शाहिस्ते खान ने अपनी हजारों की सेना के साथ संग्राम दुर्ग पर आक्रमण कर लिया था। लेकिन इन 320 मावलों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मुगली सेना को 55 दिन तक रोके रखा। Hey, what's up guys? लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और मैं आज आपको लेकर आया हूं साकण का भुईकोट किला संग्राम दुर्ग दिखाने के लिए। ये किला आज की तारीख में कुछ अवशेष मात्र ही रह गया है, लेकिन पुराने ज़माने में ये एक भव्य और विशाल किला हुआ करता था और जितना बड़ा ये किला था उतना ही बड़ा उसका इतिहास है। सन 1660 में जब शिवाजी महाराज पन्हाले की घेराबंदी में फंसे हुए थे, उस वक्त शाहिस्ते खान ने अपनी हजारों की सेना के साथ संग्राम दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। उस वक्त फिरंगोजी नरसाड़ा यहाँ के किलेदार थे और उनके साथ थे कुछ 320 मावले। लेकिन इन 320 मावलों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मुगली सेना को 55 दिन तक रोके रखा। ऐसे ही इतिहास के कुछ सुनहरे पन्ने पलटते हुए चलो एक्सप्लोर करते हैं संग्राम दुर्ग फोर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाद में आप संग्राम दुर्ग के इतिहास में ऐसा खो जाओगे कि सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। और मैं हर बुधवार और शनिवार आपके लिए ऐसी ट्रैवल वीडियोस लेकर आता हूं जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट? आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं साकण का भुईकोट किला। ये पुणे से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। पुणे नासिक हाईवे पर 1 घंटा ड्राइव करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यदि आप आना चाहते हो तो आपको कॉर्पोरेशन से बस भी मिल जाएगी। ये हम पहुंच गए हैं साकण के मार्केट में और ये खत्म होते ही राइट टर्न लेके हम पहुंच जाएंगे साकण फोर्ट। किले के पिछले हिस्से से हमने एंटर किया है और मुख्य प्रवेश द्वार के पास अब हम जा रहे हैं। ये रास्ता किले के बीच से ही जाता है। सामने है किले का मुख्य प्रवेश द्वार और यहाँ से हम किले में फिर एंटर करेंगे। प्रवेश द्वार की कमान टूट चुकी है और ये किला आज की तारीख में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अंदर प्रवेश करते ही हमको दिखता है ये दामोदर विष्णु मंदिर। किले की यही एक वास्तु है जो अब भी सुस्थिति में है। पुराने जमाने में साकण एक विष्णुपीठ हुआ करता था। भगवान विष्णु के कई मंदिर यहाँ पर थे और उसमें का एक मंदिर यहाँ हमें किले में देखने को मिलता है। ये है दामोदर विष्णु मंदिर। हालांकि ये अति प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार हुआ है, इसलिए ये कोई पुराना नहीं लगता। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सामने शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखती है। गर्भगृह में दामोदर विष्णु की पाषाण में बनी प्रतिमा है जो मन मोह लेती है। मंदिर के पीछे ही एक पुरानी मस्जिद भी हमको देखने को मिलती है। मंदिर के बाहर आते हैं तो किले के बीचों बीच हमें ये तोफ दिखाई देती है। इसका जतन हो इसलिए एक चबूतरा बनाकर इसे यहाँ पर रखा गया है। ये आज देखने में भले ही भव्य लग रही हो, लेकिन उस वक्त इसने कितने सारों के प्राण लिए होंगे। इस किले पर 3 तोहफे थी, एक यहाँ रखी गई है और बाकी 2 मंदिर में।
मंदिर के बाहर इस किले का प्रारूप हमें दिखाई देता है। ये हाल ही में यहाँ पर बनाया गया है ताकि इसके अनुसार किले का पुनर्निर्माण हो सके। ये किला जब बना था तब 65 एकड़ में फैला हुआ एक भव्य किला हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में ये सिर्फ 5.5 एकड़ तक ही सीमित रह गया है। बाकी का किला पूरी तरह उद्ध्वस्त हो गया है और उसका नामो निशान भी आज देखने को नहीं मिलता। ये जो प्रारूप है ये भी उसी 5.5 एकड़ के मुख्य किले का है। साकण किले का निर्माण एक मुस्लिम शासक ने 1295 में करवाया था। इसकी नींव रखने के लिए उसने एक अज्ञात आदमी की नरबली दी थी। साकण के लोग आज भी उस अज्ञात आदमी का बड़ा सम्मान करते हैं। मंदिर की बाईं ओर हमें देखने को मिलती है किले की ये दीवार, जो आज भी थोड़ी बहुत सुस्थिति में है। यहाँ पर बने ढांचे पर पहले जाया जा सकता था, लेकिन इसकी नींव अभी काफी कमजोर हो गई है, इसलिए ऊपर जाना मना किया गया है। इसी ढांचे के एग्जैक्टली नीचे हमें दिखता है एक बड़ा सा गड्ढा। जब किला बनाया गया था उस वक्त यहाँ पर एक बावड़ी हुआ करती थी। इसी के ऊपर हमें चरसा लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर भी दिखाई देता है। साकण किले के सबसे पहले शासक बहामनी सुल्तान थे। उनकी सेना में 2 खेमे थे, एक विदेशी जहां पर फारसी और मध्य एशियाई लोग थे और दूसरा दखनी जहां पर स्वदेशी विरासत के लोग थे। इन 2 खेमों में हमेशा ही शत्रुता हुआ करती थी और इसी शत्रुता के चलते 1457 में दखनियों ने कई हजार विदेशियों का नरसंहार किया था इसी किले पर। अब आते हैं वापस प्रवेश द्वार के पास और एक्सप्लोर करते हैं फोर्ट का बाहरी हिस्सा। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ तटबंदी के नीचे हमें गहरे खंदक दिखाई देते हैं। पुराने जमाने में इन खंदकों में पानी भरा हुआ होता था, इससे शत्रु आसानी से किले तक नहीं पहुंच पाता था। किले की बाहरी दीवारें काफ़ी हद तक बची हुई है और इससे पुराने ज़माने में ये किला कितना भव्य हुआ करता था इसका अनुमान लगाया जा सकता है। प्रवेश द्वार के पिछले हिस्से में अब हम आ गए हैं और यहाँ की दीवारों की ऊंचाई देखकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस किले की द्वार रचना अद्वितीय है। ऐसी द्वार रचना कोई और किले पर शायद ही देखने को मिलती है। सन 1490 में बहामनी सल्तनत का विभाजन हुआ। उस वक्त साकण और जुन्नर के प्रांत अहमदनगर के निजाम शाह को मिले। सन 1990 में निजामशाही सुल्तान ने शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी राजे भोसले को पुणे और सुपे की जागीर दी। उसमें शिवनेरी और साकण के किलों का समावेश था। 1660 में आदिल शाह ने अपने कब्जे में ये किला ले लिया। उस वक्त शाहजी राजे उनके लिए काम करते थे। पुणे प्रांत की जहांगीरी आदिल शाह ने शाहजी राजे को दी थी। उन्होंने ही फिरंगोजी नरसाड़ा को साकण का किलेदार बनाया था।
सन 1647 में शिवाजी महाराज ने स्वराज की कल्पना फिरंगोजी को बताकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया। इस तरह चाकण पर स्वराज का भगवा लहराया। तब शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम चाकण से बदलकर संग्राम दुर्ग कर दिया। इस किले पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण लड़ाई सन 1660 में हुई थी। शिवाजी महाराज पन्हाड़े के घेरे में फंसे हुए थे। इसी का फायदा उठाकर शाइस्ते खान ने संग्राम दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। किलेदार फिरंगोजी नरसाड़ा के साथ केवल 320 मावड़े ही उस वक्त इस किले पर थे और मुगली सेना 30,000 की। फिर भी इन 320 मावड़ों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मुगली सेना का सामना पूरे 55 दिन तक किया था। 56वें दिन मुगली सेना को सुरंग बनाने में यश आया और उन्होंने उसमें से गोले दागे। इससे किले की एक दीवार टूट गई और मुगली सेना किले में प्रवेश कर गई। अब लड़ाई करना मुश्किल था, इसलिए फिरंगोजी नरसाड़ा ने शरणागति स्वीकार की। पन्हाड़े के घेरे से निकलकर जब शिवाजी महाराज विशालगढ़ और फिर राजगढ़ पहुंचे, तब फिरंगोजी नरसाड़ा उनसे भेंट करने गए थे। उनको लगा शिवाजी महाराज उनसे क्रोधित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि शिवाजी महाराज ने उनके शौर्य के लिए उनकी सराहना की। लड़ाई जीतने के बाद शाइस्ते खान ने इस किले की मरम्मत करवाई और उज़्बेक खान को यहाँ का किलेदार बना दिया। जब छत्रपति शिवाजी तुकाराम महाराज की भेंट करने गए थे, तब चाकण के किलेदार ने उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई थी, पर उसे उन्होंने चकमा दिया और सकुशल पुणे लौट आए। सन 1667 में शिवाजी महाराज ने इस किले को मुगलों से छुड़ाकर वापस अपने कब्जे में ले लिया। इस किले पर आखिरी लड़ाई सन 1818 में अंग्रेजों और पेशवाओं के मध्य हुई। तब अंग्रेजों ने पेशवाओं को हराकर ये किला अपने कब्जे में ले लिया। किले के बाहर का हिस्सा एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस चलते हैं किले के अंदर। यह है किले की बाईं तरफ की तटबंदी और इस पर बने ढांचे पर भी हम नहीं जा सकते। यहाँ लगा बोर्ड हमें सचेत करता है कि यहाँ के पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। देखा जाए तो बाहर से भक्कम दिखने वाला ये किला अंदर से काफी दयनीय स्थिति में है। किले के अंदर ना के बराबर चीजें बची हुई हैं। ये टूटे हुए बुरुज और ये तटबंदी फिरंगोजी नरसाड़ा और 320 मावड़ों के शौर्य के साक्षी है, इसीलिए इनका जतन होना अत्यावश्यक है। किले के अंदर का ये दृश्य देखकर मन दुखी हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये पुनर्निर्माण का कार्य देख
थोड़ी सी प्रसन्नता भी होती है। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज़ एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।